तो हेलो गाइस, सबको राधे राधे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसे अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला प्रकाश अर्थात परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में इरेगुलर एंड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जो आज पढ़ेंगे, जो फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। तुम साथियों स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी व सरल रेखा पर गमन करती हैं। साथियों ये याद रखें, ये अंडरलाइन मैंने कर दी। प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें सीधी व सरल रेखा पर गमन करती है। आगे देखते हैं हम साथियों। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, ये साथियों ये याद रखना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल भी आ सकता है, कुछ बड़ी परीक्षाओं में भी आता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है साथियों? सूर्य। ये अब याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं छाया, परछाई, जिसे हम साथियों इंग्लिश में शैडो भी कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है साथियों प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जानी चाहिए। जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होने के बाद उस अपारदर्शी वस्तु की परछाई हमें दिखाई देती, जिसे हम या उसे हम छाया कहते हैं साथियों, छाया। साथियों जैसे हम समझ सकते हैं, जब भी प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, और यही प्रतिबिंब हमारा छाया कहलाता है साथियों। अब हम देखते हैं प्रकाश का विवर्तन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो प्रकाश का विवर्तन की बात चल रही है, तो साथियों मैं एक आपको बता रहा हूं। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज अत्यंत सूक्ष्म, साथियों अत्यंत सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे अपारदर्शी वस्तु, ये छोटे छोटे कण कह सकते हैं हम। और अपारदर्शी वस्तु का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जानी चाहिए। तो जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज अत्यंत सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो प्रकाश पुंज अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ जाने लगता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है साथियों। विवर्तन जैसे साथियों मान लीजिए यहाँ पर छोटी सी जगह है साथियों, मान लीजिए यहाँ पर छोटी सी जगह है और ये प्रकाश का, ये मान लीजिए साथियों यहाँ पर छोटी सी जगह है और यहाँ से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है। तो छोटी सी जगह से प्रकाश जाएगा तो वह उसके किनारों से मुड़ जाएगा, और साथियों मुड़ने के बाद पर्दे पर हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और जब वो प्रतिबिंब दिखाई देगा तो इसका मतलब साथियों यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन की घटना घटी है। आगे देखते हैं हम साथियों। अगर समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ। प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना साथियों, प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना। और किरणें क्यों मुड़ी? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु थी, या अपारदर्शी वस्तु से यह जगह कम थी, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ गई, और किनारों से मुड़ने के बाद साथियों वहां पर विवर्तन की घटना घटी। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन करती हैं। निश्चित दिशाओं में गमन करने के बाद साथियों जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर टकराती हैं और टकराने के बाद या परावर्तन के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। साथियों प्रकाश का परावर्तन किसे कहा? जब प्रकाश की किरणें आ तो रही हैं, जब प्रकाश की किरणें साथियों आ तो रही, किसी पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद वापस लौट गई या उसी माध्यम में लौट गई, और उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आगे देखते हैं हम साथियों, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। कोई पूछ सकता है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की। साथियों नियमित परावर्तन की हम बात करते हैं। नियमित परावर्तन ऐसी परिघटना या घटना जिसके कारण किसी माध्यम में से
जाता हुआ एक समांतर प्रकाश का पुंज एक चिकनी पॉलिश की गई सतह पृष्ठ पर टकराने के बाद इससे एक समांतर पुंज के रूप में किसी निश्चित दूसरी दिशा में निकल रहा है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। इसे रेगुलर रिफ्रैक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब मैं आपको पूरा बताना चाहता हूं साथियों। देखो, परिघटना ऐसी परिघटना या घटना जिसके कारण मध्य में से जाता हुआ समांतर प्रकाश का पुंज या समांतर प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर या चिकनी सतह या चिकना पृष्ठ समतल सतह से टकराकर, कुछ भी यूज कर लीजिए साथियों, कुछ भी यूज कर लीजिए, चिकनी सतह चिकना पृष्ठ साथियों समतल सतह प्रकाश की किरणें आई थी और समतल सतह साथियों समतल सतह से हमने कहा ये समतल सतह है और इस समतल सतह पर हमने पॉलिश की है साथियों। यहाँ पॉलिश किसकी हो सकती है? सिल्वर की या निकल की या प्रोमिनियल की, अधिकांश है मैक्सिमम, अधिकांश यहाँ पॉलिश मैक्सिमम इस पर सिल्वर की जाती है, जिसे चांदी की पॉलिश भी कहते हैं। तो साथियों इसका मतलब आप जानते हो, इस डायग्राम को इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, चिकनी सतह। अब दूसरी बात चल रही है जिसका नाम है विसरित परावर्तन। तो साथियों विसरित, हम नियमित परावर्तन की बात कर चुके हैं, अब हम विसरित परावर्तन, जिसे हम एक और नाम जानते हैं, इसे अनियमित परावर्तन भी इसको कहते हैं। तो ऐसी परिघटना या ऐसी घटना जिसके किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाश पुंज एक खुरदरी सतह पृष्ठ पर टकराने के बाद प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन भी कहते हैं जैसे। और इसका डायग्राम साथियों, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसका डायग्राम साथियों ये है, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो साथियों इसका अगर कहने का मतलब है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका पूरा मतलब अच्छे से आपको समझाऊं साथियों। जैसे साथियों खुरदरी सतह या वक्रीय सतह होती है, खुरदरी सतह कह लो, वक्रीय सतह, और जिस पर प्रकाश की किरणें आ गई तो ये परावर्तन के बाद इधर उधर फैल जाती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। खुरदरी सतह थी, हमने कहा साथियों समतल सतह नियमित परावर्तन में समतल सतह, जबकि विसरित परावर्तन में खुरदरी सतह। अब अगर दूसरी बात करूं तो नियमित परावर्तन में क्या होता है? नियमित परावर्तन में परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर रहती हैं। ये नियमित परावर्तन में यह एक दूसरे के समांतर रहते हैं और विसरित परावर्तन में यह एक दूसरे के समांतर नहीं रहती हैं साथियों। ये विसरित परावर्तन में यह एक दूसरे समांतर नहीं रहती हैं और यही कहा जाता है इसको विसरित परावर्तन। आगे देखते हैं हम साथियों, अब इसके अंतर जाने हैं। नियमित व विसरित परावर्तन में अंतर जानिए साथियों। नियमित व विसरित परावर्तन में हम अंतर जान लेते हैं। नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर जान लेते हैं। देखो साथियों, नियमित परावर्तन चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं और विसरित परावर्तन साथियों खुरदरी सतह से होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। अब दूसरी बात साथियों जानते हैं। दूसरी बात, सभी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर होंगी या होती हैं। और इसमें विसरित परावर्तन में क्या होता है, सभी परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं साथियों। अब तीसरी बात हम जान लेते हैं। तीसरी बात साथियों, परावर्तन किरण एक दिशा में होती हैं, माने एक दिशा या एक माध्यम में होती हैं। और परावर्तन किरण, और ये विसरित परावर्तन में परावर्तन किरण एक दिशा में नहीं होती हैं, ये कहीं इधर कहीं उधर भासती हैं। ये देख सकते हैं आप, इधर उधर है। तो साथियों अब मैं इसका कुछ आपको डायग्राम भी इसका दिखाने जा रहा हूँ, जो अनियमित परावर्तन का और विसरित परावर्तन का डायग्राम। तो हम साथियों इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, उससे पहले कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। सामान्यतः
कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तन चांदी अथवा एल्युमिनियम की परत लगाकर उन्हें दर्पण या परावर्तन पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है। माने जो पॉलिश होती है साथियों, ये वाली पॉलिश है, ये या तो एल्युमिनियम की होगी या चांदी की होगी या निकल की होगी, अधिकांश ये चांदी की होगी। तो ये साथियों ये इसका डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को साथियों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे।